Hello students, we are starting with second class of proportion. So proportion में कल हमने जो किया था एक बार उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें। proportion का बेसिकली क्या होता है मीनिंग कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज proportion। जहां पे टू रेशियोज की इक्वालिटी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं proportion। दैट मीन्स जहां दो रेशियोज इक्वल आ जाए, दो रेशियोज को इक्वल रखते हैं तो वो क्या होता है proportion होता है। ठीक है, एक्सट्रीम्स और मिडल सबको याद है, ए बी सी डी, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट। तो ये एक्सट्रीम्स और ये मिडल्स। एक्सट्रीम्स और मिडल्स का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वाले दो और बीच वाले दो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इसके अंदर, हमने क्या पढ़ी थी इसकी प्रपोर्शन के कुछ और टॉपिक्स पढ़े थे। उसमें नेक्स्ट क्या था, थ्री क्वांटिटीज अगर दी है तो वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। अगर तीन दी है तो ए बी सी, तो इसमें बीच में जो दोनों साइड आएगा वो कौन सा होगा, बी आएगा। कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। क्लियर है। और जो बी होता है उसको क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या था कि रेशियोज में क्या होती हैं, बोथ क्वांटिटीज सेम होती हैं। प्रपोर्शन में क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती हैं। लाइक वी कैन कंपेयर केजी वाली रेशियो विद रुपीज वाली रेशियो, वी कैन कंपेयर इन केस ऑफ प्रपोर्शन। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, इनके क्वेश्चंस किए थे हमने, याद है। थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, अगर थर्ड प्रपोर्शन बोले निकालने के लिए तो ये और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, एक्स। थर्ड प्रपोर्शन बोला है तो मतलब माइंड में स्ट्राइक होगा कि मीन वाले प्रपोर्शन से जाएगा ये। गॉट इट, याद रहेगा। चलो आगे बेटा, आगे हमने इसके एग्जांपल्स किए थे, हमने 1 to 7 कंप्लीट किए थे क्वेश्चन। अरे 7, हाँ 1 to 7 तक मैंने आपका एमसीक्यूज बैक एमसीक्यूज कंप्लीट करवाए थे बेटा। आज हम, याद है प्रॉपर्टीज हमने कल लिखी थी, प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, याद है ना। इसके अंदर बेटा एक प्रॉपर्टी ऐड करो नीचे, सब्ट्राहेंडो। वहां लिखो सब्ट्राहेंडो। जहां पे हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी ना बेटा, वहां पे एक प्रॉपर्टी लिखो सब्ट्राहेंडो। चलो आज आज हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं हमारी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज लिखना, उसके अंदर जैसे मैं बताऊंगी वैसे लिखना। ये ना थोड़ा सा जब क्वेश्चन आ सकता है ना, वो वेरिएबल फॉर्म में भी आ सकता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे आता है ना, वेरिएबल फॉर्म में। तो इसमें लिखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, इफ a upon b equals to c upon d, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बेटा क्या होता था, याद है, ये इससे मल्टीप्लाई होता था, ये इससे मल्टीप्लाई होता था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। गॉट इट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट कौन सी है, इनवर्टेंडो। नेक्स्ट कौन सी है, इनवर्टेंडो। देखो इनवर्टेंडो में क्या होता है, हेलो जसमीत। जसमीत की ऑडियो कनेक्ट हो रही है। इनवर्टेंडो में क्या होता है बेटा, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है, ये ना हम थोड़ा वेरिएबल फॉर्म में इसको लिख रहे हैं ताकि हमें समझ आ पाए। तो क्या होगा, देन क्या होगा,
बेटा इनवर्ट टेंडो का मतलब तुम्हें पता है कैसे निकला है ये? टेंडो को छोड़ दो, इनवर्ट दिख रहा है, इनवर्ट का मतलब क्या होता है? इनवर्स। क्या होता है इसका मतलब? इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? इसका इनवर्स और इसका इनवर्स, मतलब रेसिप्रोकल। तो मतलब क्या हुआ? बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी। गॉट इट? जसमीत, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। तो आपने कल वाला लेक्चर लगाया था एक बार? हाँ जी मैम, ला लिया सी। ठीक है, तो फिर आज हमने प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओके मैम। मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी प्रोपोर्शन में, तो पहली थी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें था इफ ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी हो गया। और इनवर्ट एंडो में क्या होता है? ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स, मतलब बी बाय ए इक्वल्स टू डी बाय सी। ओके? जसमीत, जब आपको ओके समझ आ मैम। जाएगा ना, मेरे को थम्स अप भेजते रहना, ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चे। नेक्स्ट क्या है हमारी रेशियो बेटा? ऑल्टरनेंडो। क्या है? ऑल्टरनेंडो। ऐसे पढ़ के ऐसे नहीं लग रहा हम नंदू नंदू पढ़ रहे हैं। लग रहा है ना? चलो आ जाओ। इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन, अब बेटा देखो, इसका ऑल्टरनेंडो का ऑल्टरनेट हुआ, मतलब इसका मतलब ना, इसका मतलब हुआ कि ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? ए बाय सी इक्वल्स टू बी बाय डी। क्लियर हुआ? मैंने किया क्या पहले? और कैसे लिख लिख सकती हूँ उसे? डी बाय बी इक्वल्स टू, डी यहां आ गया, डी बाय बी है ना, ये डी आ गया, तो यहां पर क्या आ गया? ए, मतलब सी अपॉन ए। ठीक है? क्लियर हुआ? मैंने किया क्या? क्या किया? इसको यहां लेगी, इसको यहां ले आई। कभी भी ना साइमल्टेनियसली मत कर देना कि ये भी कर दो, इसको भी ऐसे चाहिए, यहाँ इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। ऐसे नहीं करना है, एक टाइम पे करना है एक। क्लियर है? जैसे ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे? ए और डी को पहले देखो। ए और डी में क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं इसको देखूं ना, तो ये अपनी जगह शिफ्ट ऐसे करेगा। देखो, कर दी इसने जगह शिफ्ट। अगर मैं नेक्स्ट वाले में देखूं, नेक्स्ट वाले में देखूं, अगर मैं सी बाय डी वाले में देखूं, तो ये अपनी जगह शिफ्ट करेगा। तो मतलब कैसे करी इसने? ऐसे कर दी। क्लियर हुआ है? गॉट इट? इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जसमीत, क्लियर? यस मैम। ओके। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको, मतलब? यस मैम। ठीक है, ठीक है। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज क्लियर सी नहीं आ रही है। नो मैम, क्लियर है। ठीक है। ऑल वेल? बढ़िया सब? हाँ जी मैम। ओके बच्चे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? ये ना मैं इकट्ठी लिखवाती हूँ आप लोगों को ना। पहले इतनी क्लियर हुई जो हमने तीन लिखी अभी तक? हाँ, आ जाओ। चार्ट पे जाओ, एक बार बताओ मुझे कौन सी थी? यहाँ थी कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो। नेक्स्ट क्या थी? डिविडेंडो। और नेक्स्ट क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना? ये है ना? हम इसको तीन को इकट्ठा करते हैं आज, ठीक है? चलो आ जाओ, लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब लिखते हैं। लाइन इसमें सही सी नहीं बजी उससे। एक मिनट रुको। देखो, पहले लिखेंगे हम इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है? ये लिखा हमने। कॉम्पोनेंटो क्या बोलता है? देन, कॉम्पोनेंटो मीन्स प्लस, ठीक है? डिविडेंडो मीन्स माइनस, माइनस। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड मीन्स प्लस एंड माइनस। पहले इतना क्लियर हुआ? प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस।
गॉट इट? चलो, इफ ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, तो कॉम्पोनेंटो क्या बोलता है बेटा? ए प्लस बी अपॉन बी। क्लियर हुआ? ए प्लस बी का मतलब क्या है? इन दोनों को प्लस करो और ऊपर लिख दो। क्लियर हुआ? और ये हमेशा कहाँ आएगा? न्यूमिरेटर में। कहाँ आएगा? न्यूमिरेटर में। इसका क्या होगा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, क्या होगा इसका? सी प्लस डी अपॉन डी। गॉट इट? परफेक्ट, इजी। अब डिविडेंडो में बताओ मुझे क्या होगा? अगर इफ ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, देन ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी। अरे वाह, डी, तुमने सी बोला, डी, क्योंकि जो नीचे वाला है वो नीचे ही आएगा। इजी, आगे समझ में? कॉम्पोनेंडो मीन्स प्लस, डिविडेंडो मीन्स माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सी डी, है ना? ओके। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है बेटा? ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी। मैंने क्या बोला? प्लस माइनस, मतलब ये देखो स्क्रीन पे, ये और ये, मतलब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट क्या होगा मुझे बताओ बेटा? सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इजी, आगे समझ में? लिखो। तभी मैंने तीनों आप लोगों को इकट्ठी करवाई, है ना? यहाँ पे ऐसे इसको बेटा ऐसे प्लस का साइन लिखना, यहाँ माइनस का लिखना बच्चे, और यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखना। ठीक? जसमीत, यू गॉट इट? Yes, ma'am. ओके बेटा, ओके। इसको ऐसे ही लिखना बेटा आपने। कैसे? अच्छा ऐसे, अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। जैसे मैंने लिखा उसको वैसे लिखना। आपने अलग तरह लिखा, ऐसे ऐसे लिख लो, काट दो उसको, वैसे लिख लो। उससे पता है क्या क्या होगा बच्चे? जब आप रिवाइज करोगे ना, एक बार जब अपने आप रिवाइज करेंगे हम, तो आप इसको इकट्ठा देखोगे, दैट विल बी इजी फॉर यू। जसमीत, इसको बेटा एक लाइन में लिखना बच्चा, ठीक है? मैम लिखा है। ये हमारा एक हो गया। ये लो, मैम ने यहाँ पे लहरें बना दी। आ जाओ। वो तुम्हें याद है जब छोटे होते हम पेंटिंग करते थे, फिर हम ऐसे नदी सी बनाते थे? वही है ये नदी। इसका बेटा इसके नीचे ना हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे अभी ना एक। मुझे ये सब करके बताएंगे क्या आएगा। इफ 2/3 इक्वल्स टू 4/6, देन क्या होगा? क्या होगा बेटा बताओ, क्या होगा बताओ एकदम। क्या चीज? नहीं, पहले कॉम्पोनेंटो वाला करेंगे बेटा। 2/3 इक्वल्स टू 4/6, तो ये कैसे होगा? 2 प्लस 3/3 equals to 4 plus 6/6. That would be 5/3 equals to 10/6. Okay? Got it? आगे चले? Yes, विद ma'am. एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो बेटा। इफ 6/3 equals to 10/5, देन बताओ क्या होगा मुझे? देन 6 minus 3/3 equals to 10 minus 5/5. It will be 3/3 equals to 5/5. Got it? तुमने देखा एज सच कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। देखो आंसर क्या आ गया, इक्वली आ रहा है, दोनों मैच ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हम दोनों साइड ही प्लस कर रहे हैं, दोनों साइड ही माइनस कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो क्या ही आएगा इम्पैक्ट, है ना? दोनों इक्वली आएंगे बेसिकली लास्ट में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, अगला करें इससे।
सपोजिंग ऐसे है ये 6/5 इक्वल्स टू 18/15, तो ये क्या होगा मुझे बताओ। क्या होगा इसमें? 6+5 कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो 6-5। बच्चे पता है इसमें गलती क्या करते हैं, 5-6 करते हैं। हमने वो नहीं करना बच्चे, हमने जो ऊपर प्लस में लिखे नीचे भी माइनस में लिखना है उसको। गॉट इट? नेक्स्ट वाले का क्या होगा बताओ जसमीत, इससे नेक्स्ट वाले का क्या होगा बेटा? इसका आएगा मैम 18+15, हाँ, 18-15। 18-15, वेरी गुड वेरी गुड। 11/1 इक्वल्स टू दैट 33, 33/3। ओके, इजी, वेरी गुड। चलो हमारी देखो कितनी प्रॉपर्टीज होगी। चलो क्या करते हैं हम बताओ, जब कुछ खत्म होता है तो हमारा थोड़ा थोड़ा सीए वाला टिक। चलो आ जाओ, सीए वाला टिक मार के आते हैं हम। कौन सी भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डन, इनवर्टेंडो डन। इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, बेसिकली जो हमने बचपन से सीखा वही होता है ना। इनवर्टेंडो में क्या होता है, रेसिप्रोकल, जो रेशियो है उसी का रेसिप्रोकल। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, जो मेरे ऐसे बैठा है वो यहाँ आ जाएगा। कैसे? क्रॉस में बैठा है। कैसे बैठा है? क्रॉस में। इनवर्टेंडो में क्या होगा, जो मेरे ऐसे ऊपर बैठा है। ठीक, गॉट इट? कॉम्पोनेंटो प्लस, डिविडेंडो माइनस, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्लस माइनस साइमल्टेनियसली। गॉट इट? इजी, आ जाओ। अब हमारे पास नेक्स्ट बताओ मुझे कौन सी है बेटा? एडेंडो। एडेंडो और सब्ट्राहेंडो इकट्ठे कर लेते हैं, है ना। FGH। देखो एडेंडो में क्या होता है, इफ, मैं दूसरा पेन लेके आती हूँ। इफ A/B equals to C/D equals to E/F, देन क्या होगा बेटा इसमें? A/B, मैंने बोला क्या? एडेंडो, एडेंडो बोला ना मैंने। तो A/B इक्वल्स टू बेटा क्या होगा? A+C+E अपॉन, बताओ। अरे वाह, क्या बात है। किस लिए आ रहे हो तुम पढ़ने के लिए? यहाँ पे आता तो है सब कुछ। मैम के आ रहे हो मजे लेने? मैम को चलो देख के देखिए, सीए बनी है अभी अभी, कुछ आता है ऐसे नहीं आता। आया समझ में बेटा? क्लियर हुआ? इन केस मैं बोलूं C/D इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? A+C+E अपॉन में B+D+F, या वी कैन राइट एज B प्लस, ऊपर पहले C लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे A/B लिखा तो यहाँ पे भी A/B लिखा ना, तो यहाँ C/D लिखा तो ऐसे C/D प्लस A/AB ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है वो। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट बेटा ऐसे नहीं, सो ऑन तक चलता रहेगा, कोई भी रेशियो होगी इक्वल तो चलता रहेगा आगे, है ना। नेक्स्ट है E/F। E/F में क्या है बेटा बताओ? E+A+C अपॉन F, लिखो, मैं यहाँ लिखती हूँ, तुम लिखो अपना। प्लस क्या होगा यहाँ पे? E A, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? F+B+D। चल रहा है। सॉरी।
इसमें सब्ट्राहेंडो में क्या है बेटा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होएगा मुझे बताओ। यहाँ पे क्या होएगा मुझे बताओ, देन। हाँ, देन क्या होगा यहाँ पे, ए अपॉन बी इक्वल्स टू ए माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ। बाकी कर लोगे अपने आप दोनों? चलो करके दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी। जसमीत बेटा क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट आपको? यस मैम, हो गया। ओके, तो मैं एक बार लिख देती हूँ फिर भी, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है, ए बाई ओके बी हो मैम। गया, नेक्स्ट क्या था, सी बाई डी। सी बाई डी का बेटा क्या होगा, सी माइनस ए माइनस ई अपॉन डी माइनस बी माइनस एफ। ठीक है, ऐसे ही ई अपॉन एफ का क्या होगा बेटा, ई माइनस ए माइनस सी अपॉन एफ माइनस, एक मिनट, डी बी माइनस डी, है ना। ठीक है, चले आगे चलते हैं, है ना। ये हमारा वाइंड अप हुआ। ये हमारी प्रॉपर, चलो ट्रेडिशन पे चलो हमारे वाले, टिक करो। ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, एडेंडो, सब्ट्राहेंडो। ये ना सब्ट्राहेंडो ऐड करना था हमने, जहाँ प्रॉपर्टीज लिखी थी, है ना। किया ना। नोट्स कैसे लग रहे हैं बने हुए? सुंदर से लग रहे हैं बने हुए, अच्छे अच्छे से लग रहे हैं ना। चलो आ जाओ, अब थोड़े तुम्हें वार्म अप करवाते हैं। अब तुम कहोगे कि फाइनली अभी चैप्टर में ना क्या पॉइंट शुरू हो गया। अब हम, अरे इसके प्रैक्टिकल्स बचे हैं। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। थ्योरी इन द सेंस जो समझाने वाली चीजें थी वो वाइंड अप हो गई है ना। अब मुझे एक चीज बताना, ये जो हमने अभी टॉपिक किया ना, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लिखो, कौन से हैं तुम्हारी बुक में। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लिखना बेटा। लिखो सिमिलर एमसीक्यूज, जहां पे तुमने लिखा है ना, जहां पे प्रॉपर्टीज लिखा है, जहां पे प्रॉपर्टीज लिखा है ना हमने, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा है ना, यहाँ पे ऊपर जाके लिखना सिमिलर। तुम देख लो कहाँ पे जगह है तुम्हारे पास उसके आसपास। सिमिलर क्वेश्चन इसके पता है कौन से हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 19 to 22, 19 to 22, 28। ये हमारे इसके सिमिलर क्वेश्चन। 19 to 22 का मतलब पता है क्या होता है, 19 और 22, 19 से लेके 22। एक बच्चे ने, एक बार मैंने होमवर्क दिया था अकाउंट्स का, ऐसे करके आया था वो, 19 and 22। मैंने कहा वेरी गुड, सो मच एजुकेटेड पीपल इन लाइफ। करें बेटा, आज 45 मिनट्स के अंदर अंदर ना हमने बहुत सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं और मजा आने वाला है। आ जाओ जरा, गेट रेडी, आ जाओ आ जाओ। अब हम करेंगे, मैंने तुम्हारे साथ कल पीडीएफ शेयर कर दी थी ग्रुप में, है ना, करी थी ना। लेट मी ब्रिंग दी पीडीएफ हियर। लेके आऊं? छट यार, ऐसे ही पूछ लेती हूँ। ये लेके आऊं, मुझे 2 मिनट दो, मैं लेके आती हूँ पीडीएफ, मेरे पास पड़ी होगी पीडीएफ इसकी। इंसर्ट करते हैं, हम करते हैं पिक्चर फ्रॉम फाइल करते हैं। ये अब चलेगी नहीं चलेगी ये भी नहीं पता। गिव मी 1 मिनट, मैं ना इसको करूँ आज इंसर्ट इसका कुछ।
एक मिनट में अपनी शायद स्क्रीन शेयरिंग में ना वो हो जाती है। वीडियोस, वीडियो, आ रही है ना? ये हमारी पूरी की पूरी पीडीएफ आई है प्रपोर्शन की। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जिसमें पीडीएफ दिख रही है बेटा प्रपोर्शन की। नहीं, वो ऊपर है, वो लास्ट पेज है। ये देखो, लास्ट पेज है। ऐसे न, तुम्हें जो कल भेजी है वही है। पहले अपने पास सेव करूंगी तभी तो तुम्हें भेजूंगी ना। चलो आ जाओ। चलो, ये तुम्हारी पूरी की पूरी वो है, क्वेश्चंस है जो तुम्हारे मॉड्यूल में है, ठीक है। अच्छा, ये एक पेज करके हिलाऊंगा इसको मैं यहाँ से। पहले ना मैं इंसर्ट करके आती हूँ, मैंने आज इंसर्ट ही नहीं करी थी पता तुम्हें। जिसमें दिख रही है बेटा पीडीएफ। तुम्हारी आवाज मुझे इतनी स्लो क्यों आ रही है? पता नहीं। क्या तुम हमसे खफा हो? क्या तुम नो हमसे मैम। नाराज हो? नो दिख रही है मैम। पीडीएफ सबको ना? आज तो तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे से, है ना? यस मैम। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। डरना नहीं यार, रिलैक्स होके पढ़ो, ऐसे ऐसे में सोचना मैम क्या है ये। आराम से पढ़ना। अभी हमने कितनी प्रॉपर्टीज की एक बार रिवाइज करते हैं, है ना। पहली कौन सी की? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसमें क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इक्वल में आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सी की थी? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या था? ऊपर वाला ऐसे होगा वो, ऐसे याद रखना, है ना। ऑल्टरनेंडो ऐसे। क्लियर है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंडो में प्लस, डिविडेंडो माइनस, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्लस माइनस। नेक्स्ट क्या थी? एडेंडो में प्लस था, सब्टेंडो में माइनस था। गॉट इट। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। हमने कौन से क्वेश्चन लिखे वहां पे? 19वां लिखा, 19 to 22 लिखा, और एक कौन सा लिखा था? 28 लिखा था, है ना। करेक्ट। देखो उसने बोला क्या, ध्यान से पढ़ना। इफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है भाई, इक्वल्स टू जेड अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं इसको y बाय एक्स इक्वल्स टू w बाय जेड? बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? कौन सी प्रॉपर्टी होती है बताओ? x बाय वाई इक्वल्स टू z बाय w है। उसने ऐसे बोला, उसने बोला इफ x बाय वाई इक्वल्स टू z बाय w, तो इंप्लाइज का मतलब होता है इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज y बाय एक्स इक्वल्स टू w बाय z, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? इन्वर्टेंडो। एमसीक्यू में बताओ कहां पर है। अरे वाह, फाउंडेशन के बच्चे। गॉट इट। चलो लिखो एमसीक्यू 19। जहां पे कल हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, वहां पे लिखो जाके एमसीक्यू 19। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए हमने, कर रहे थे ना कल क्वेश्चन। अच्छा, बीच में शुरू कर दिया था वो, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 लिख लो, जहां पे तुमने प्रॉपर्टीज खत्म किया लिखना, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 19 लिख लो। और लिखो इसको, लिखो दिस इज इनवर्टेंडो। किसको क्या बोलते हैं? इनवर्टेंडो। तो आंसर क्या है इसका? डी। क्वेश्चन कौन सा है? 19, ठीक है। पेस्ट नहीं हुआ है? कभी कभी ना बहुत खिल्ली उड़ाता है मेरी। खिल्ली समझते हो? समझते हो? खिल्ली समझते हो? खिल्ली, मजाक, मजाक। चला लो। तुम भी कहोगे क्या हो गया मैम को आज। चला लो। क्वेश्चन नंबर 20। एक्चुअली ना
सैटरडे आने वाला है, परसों छुट्टी होने वाली है मेरी ऑफिस से, सैटरडे संडे। बड़ी खुशी हो जाती है मुझे उस दिन में। चलो मजाक कर रही हूँ। आगे देखो क्या है, इफ पी बाय क्यू, ठीक है, क्या बोला उसने, पी बाय क्यू इक्वल्स टू आर बाय एस, ठीक है। इक्वल्स टू क्या बोल रहा है बेटा वो लिखने के लिए, P माइनस आर अपॉन क्यू माइनस एस, द प्रोसेस इज कॉल्ड। तुम्हें दिख रहा है इसमें दो प्रॉपर्टीज लगी है, पहले दो प्रॉपर्टीज लगी है, ध्यान से देखना, बोलना कोई मत, आराम से अपने मन में देखो क्या है, फिर बोलना मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, तुम्हें क्या लगता है क्या है ये। देखा, नहीं उड़ी खिल्ली, आ गया हम वापस वहीं पे। ये करना था मैंने, एक्चुअली पेस्ट करना था मैंने। चलो आ जाओ, बताओ। एक मिनट, मैं वापस उस पे लेके जाती हूँ, गिव मी जस्ट अ मिनट। इसका आंसर क्या था, डी। अब हम 20 कर रहे हैं, आ जाओ 20 बताओ बेटा मुझे, हाँ बताओ मुझे। इसमें बेटा कौन सी दो प्रॉपर्टीज लगी बच्चे मेरे, बताओ। पहले कौन सी लगी, नहीं पहले कौन सी लगी, देखो P माइनस आर लिखा ना उसने, पहली कौन सी प्रॉपर्टी लगी होगी, ये देखो ऐसे हो गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, ऐसे वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो याद है, उसने पहले क्या किया होगा, P बाय आर इक्वल्स टू क्यू बाय एस, ये किया होगा। फिर नेक्स्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई उसने, डिविडेंडो, कौन सी लगाई, P माइनस आर, और कौन सी लगाई, Q मैम माइनस। आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही क्या, नो मैम। ऐसे कैसे नहीं आ रही, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, बताना। अब आ रही है मैम। अच्छा, तुम्हारा नेट स्लो है, हमारा यहाँ पे 5G है। मैम मेरा भी 5G है। ओह अच्छा, सॉरी जी सॉरी, साडे को कुछ हो गया गलत। नो मैम। चलो आ जाओ, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई बेटा ये हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी हुई यहाँ पे, कौन सी हुई यहाँ पे, हमारे पास आंसर है, आंसर नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर एक और चीज चीज लग रही है, वो लग रही है, देखो ये हमारी ऐसे तो लग गई, ये तो ठीक है, बट इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ना, ये नहीं होगा बेसिकली। इसमें मैं एक और चीज बताती हूँ तुम्हें, ये कैसे होता है सॉल्व, तो दोनों केस पॉसिबल है, बट जैसे आईसीआई सॉल्व कर रही है वो ये है कि मैंने इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती थी वो, P बाय क्यू इक्वल्स टू आर बाय एस इक्वल्स टू क्या होती थी, P माइनस आर अपॉन क्यू माइनस एस, दिस माइनस दिस माइनस दिस, कौन सी प्रॉपर्टी थी, सबट्राहेंडो, याद है। देखो अब यहाँ पे देखो, सबट्राहेंडो देखे हैं इसमें सॉल्यूशन में, आंसर है, लगा पता, कुछ लगा लगा पता पता, लगा पता। जसमीत, यस ਤੁਹਾਨੂੰ मैम। ਸਾਡੀ आवाज आंदी पई है, ऐसे बोलते पंजाबी में, हाँ जी। सुनते पे हो तुसी सानू। मतलब ना, हमें अपना सॉल्यूशन थोड़ा सा, जो नीचे एमसीक्यूज होंगे ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, ना क्वेश्चन में उसने ऑल्टरनेंडो दिया है, ना डिविडेंडो दिया है, नहीं ना, तो फिर लेकिन सबट्राहेंडो वाला तो लग सकता है ना यहाँ पे, तो वो लगा देंगे। नन ऑफ दीज मत करके आना ना, थोड़ा ध्यान से सोच के करना है वहां पे हमने क्वेश्चन। क्लियर हुआ, एक बार मैं फिर से बताती हूँ बेटा, मैं दोनों क्वेश्चन रिवाइज करवाती हूँ पहले। उसने बोला है इफ एक्स बाय वाई इक्वल्स टू जेड बाय डब्ल्यू, ठीक है, एक्स बाय वाई इज जेड बाय डब्ल्यू। नेक्स्ट क्या बोला था उसने, तो उसने क्या बोला, हम उसको क्या लिख सकते हैं, वाई बाय एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय जेड, वाई बाय एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय जेड, है ना। ये हुआ क्या है, रेसिप्रोकल हो गए, तो रेसिप्रोकल कौन सी वाली प्रॉपर्टी में होते थे, इनवर्टेंडो, किसमें होते थे, इनवर्टेंडो में होते थे, तो इसका आंसर क्या है, देखो कुछ दिया है इसमें, नो, दैट वुड बी नन ऑफ दीज नाउ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, P बाय क्यू इक्वल्स टू आर बाय एस, P बाय क्यू इक्वल्स टू आर बाय एस,
और उसने माइनस, देखो इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, ये दोनों सीधे सीधे हो गए माइनस, तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी होगी है हमारी, सबट्राहेंडो। कौन सी, तो ए इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे। अब मुझे ये वाला तुम लोग करके दिखाओगे, आ जाओ। ये तो बड़ा इजी है यार, ये तो बड़ा इजी है यार। चलो 10 मिनट। इफ ए बाय बी, देखो लेट अदर्स ट्राई। जिसमें 21 वाला बताओ बेटा क्या आएगा। इफ ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, ठीक है, ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी कह रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं ए बाय बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, सी माइनस डी। कौन सा होता है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, लिख सकते हैं ना। तो आंसर क्या है इसका, सी। सी। क्वेश्चन नंबर 21। जसमीत क्लियर हुआ। यस मैम। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या बोल रहा है वो, इफ u अपॉन v इक्वल्स टू w अपॉन p, देन u माइनस v अपॉन u प्लस v इक्वल्स टू w माइनस p अपॉन w प्लस p। हुन दसो केड़ी प्रॉपर्टी है ये, कराई मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऊपर प्लस करवाया नीचे जाके माइनस करवाया। हमने क्या पढ़ा है, सी एन डी पढ़ा है, सी एन डी पढ़ा है, सीसीडी होते हैं जैसे, ऐसे क्या पढ़ा हमने, सी एन डी पढ़ा है, डीसी पढ़ा है हमने, डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो पढ़ा, पढ़ा है। बुक में भी नहीं है यार, कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती है ऐसी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अरे वाह, तुम कहोगे मैम नन ऑफ दीदी चली जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, आंसर है। कंफ्यूज कर रहे हैं तुम्हें, कंफ्यूज हुआ। चलो क्या नाम था तुम्हारा, जसमीत, यस मैम। आया समझ में, लिखो नो यस मैम। प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है ना। इसको लिख लिखो जरा सोल्यूशन में जाकर, नो प्रॉपर्टी, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेरोजगार है हम। चले आगे। हम्म, चलो आ जाओ, सारे को पेस्ट करते हैं वहां पे लेके जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला था बेटा मैंने, 28 क्वेश्चन में, 1 मिनट दो मेरे को, मैं अभी दिखा रही हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 10 में। इफ a अपॉन 4 इक्वल्स टू b अपॉन 5, देन, देखो तुम्हें ना एमसीक्यू देख के अपना आंसर को बताना है क्या है। तो मुझे बताओ इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ये जो प्लस माइनस लिख रहे हैं ऊपर नीचे, कौन सी प्रॉपर्टी पे लेके जा रहे हैं हमें, सीएनडी पे लेके जा रहे हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग सीएनडी बताओ क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4, नेक्स्ट क्या होगा, b+5 अपॉन b माइनस 5। कौन सा, इजी, लिखो। जसमीत हुआ बेटा क्लियर, यस मैम। अरे वाह। इसको भी थोड़ा ब्यूटीफुल तरीके से लिख लेते हैं, फिर से लिखते हैं, इजी, मजा आया। एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज करो जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको पेस्ट करती हूँ वहां लेके जाके, फिर हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा, मतलब लग रहा है कि हाँ ठीक है, आप ऐसे भी चलोगे तो चलेगा। फास्ट तो नहीं लग रहा बेटा, कहीं पे लग रहा है तो मुझे बताना, मैं ना थोड़ा और फास्ट कर दूंगी फिर और फास्ट चलेंगे। जसमीत क्लियर हो रहा है बेटा ये वाला, यस मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू।
21 भी हो गया हमारा, 22 भी हो गया, 28 भी हो गया। चलो बच्चा लोग आ जाओ, ये हमारे हो गए है ना। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं, आ जाओ। ये रहा 23 क्वेश्चन। ये तो इजी है, मुझे मुझे बताओ ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 23 कैसे होगा। 12, 16, स्टार मतलब एक्स, 12, 20 आर इन प्रपोर्शन, देन स्टार इज, आता है? करो अपना अपना करो, मुझे आंसर बताना, अपना अपना करो, मेरा नहीं देखना आंसर। हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन तो नोट करो पहले। क्वेश्चन नंबर 23 करो, 24 करो, 25 करो, चलो जल्दी जल्दी। जसमीत ये तीनों क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, 23, 24, 25? Yes, ma'am. ओके बेटा, मैं करवा रही हूँ अभी सॉल्व ना, बच्चे ट्राई कर रहे हैं अभी। जसमीत करें, थर्ड क्वेश्चन में, 23rd क्वेश्चन में क्या था? 12, 16, स्टार, 20 किसमें प्रपोर्शन में है? तो हाउ कैन वी राइट दिस एज 12:16:x:20, तो एक्सट्रीम्स और मिडल्स, तो ये क्या हो जाएगा? 12 × 20 = 16 × x, तो ये क्या हो जाएगा? 240/16 = x, तो क्या आया इसका आंसर? x = 15 है। इसका एमसीक्यू देखो कौन सा वाला है, 15 वाला एमसीक्यू कौन सा है? सी। जसमीत आया आंसर सी? Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 24।
24 में क्या लिखा था उसने? 4 कॉमा स्टार कॉमा 9 कॉमा 13 1/2 आर इन प्रपोर्शन, है ना? तो 13 1/2 को आई कैन राइट 13.5, ठीक है? 13.5 नहीं लिखना, तो ये दोनों को देखो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें +1 करते हैं, तो 26 + 1 27/2, तो ये हो जाएगा 4:x इज प्रपोर्शन टू 9:27/2, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 27/2 = 9x। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ये 2, तो ये हो जाएगा 6x = 6। आंसर देखते हैं कौन सा है। 6 है इसमें ए, 6 कौन सा है? ए। गॉट इट? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोल रहा है? द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.4 grams एंड 5.6 grams। तो मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ? क्या किया? मैं भूल गई थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब 1.4 x 5.6, ठीक है? ऐसे क्या क्या था? क्या था? अच्छा, ठीक है। आगे क्या होगा? x² = 1.4 × 5.6, तो x = √1.4 × 5.6, तो x क्या आया? मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? एक बार मुझे कैलकुलेटर ढूंढना था। तो ये हो जाएगा 1.4 × 5.6 = का √2.8, तो x क्या आया? ये 2.8 कौन सा आंसर है? बी। सबके क्लियर थे ये? ठीक थे सारे? अरे वाह, क्या बात है, दिल खुश हो गया मेरा तो। जसमीत, हो गए बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं, ठीक है? कुछ होमवर्क देती हूँ, होमवर्क लिखना। होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क लिखना है, ठीक है? होमवर्क में लिखना है एक तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 16, 27 16 होमवर्क में लिखो। 27 और 16 होमवर्क में है, ये होमवर्क में है। और कौन सा मैंने बताया? ये होमवर्क में है, ठीक है? अब एक ना ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करो एक बार। The numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion, ठीक है? The fourth term for which they will be in proportion, उन्होंने ऐसा बोला है कि बताओ फोर्थ टर्म ऐसी कौन सी होगी, ऐसी कौन सी होगी का मतलब क्या होगा कि 42 तो नहीं होगी फिर, तो फोर्थ को टर्म को क्या लेट करेंगे हम? x। सम हो जाएगा। चलो करो फिर, क्वेश्चन नंबर 18 करो। करो करो, अपना करो। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ये लो ये लो। करें? तुम करोगे? क्या आंसर है? ये इसमें को लगता है कैलकुलेटर भी होते होंगे, समझा है ना? तुम्हें क्या लगता है? लगता क्या होते हैं? क्या मैम कैसी बातें कर रहे हो, होते हैं। 40 है तुम्हारा आंसर? मैं देखती हूँ मेरा क्या आता है। मेरा अलग तो नहीं आ जाएगा? 16, 35, x, है ना? तो ये एक्सट्रीम्स और मिडल से हो जाएगा, है ना? तो 16 × 35 अपॉन 14 = x, तो x क्या आ जाएगा? इंटू 35 डिवाइडेड बाई 40, 14, सॉरी 14, तो आ जाएगा 40। क्या आंसर है इसका? ये बी। क्लियर है सबको? इजी? Yes, ma'am.
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इंटेलिजेंट हो गए बच्चे। हो क्या गई थी? होमवर्क लिखाना सबने कौन सा था? ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारा 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 हो गया था, है ना? और कौन से हो गए हमारे सम? ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन है। एक मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं ना हमारे बुक के, जो हम लास्ट में करते हैं बिल्कुल। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये हमारा पड़ा है अभी, ये होगा अभी। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन नंबर 29 कर लो, मेरे मेरे साथ ही कर लो क्वेश्चन नंबर 29। डर तो नहीं लगा इसको देख के? देखो क्वेश्चन नंबर 29 वो क्या कह रहा है बेटा? a/b = 4/1। तो मतलब a क्या हुआ 4, b क्या हुआ 1। अब देखो वैल्यू किसकी मांग रहा है वो? a/b मतलब 4/1 प्लस क्या, क्या बोला उसने? 1/4। 4/1 इज 2, 2/1 प्लस 1/2। आगे आता है सॉल्व करना, एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, 2। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस नीचे वाले से डिवाइड 1, तो 5/2। टफ से लग रहा था ना देखने में, करते हुए कितना इजी हो गया। क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या है बेटा? ए। लिखो इसको भी, इसको भी सॉल्व करो। जसमीत हुआ बेटा ये वाला क्लियर तुम्हारा? यस मैम, हो गया। ठीक है। क्वेश्चन देख लो, अपने आप करना, मैं इसको 1 मिनट पेस्ट करती हूँ आ जाके। चले आगे। अब हमारा 30 मिसलेनियस क्वेश्चन है। अब आ जाओ, अब हमारे पास जो जो बच्चे हैं ना उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बेटा? इफ a इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/5। पहले इतना दिखा, क्योंकि a के नीचे a इक्वल्स टू लिख दिया तो मतलब a के नीचे 1 हो, है ना? पहले इतना क्लियर हुआ सबको? क्या बोला क्या उसने? क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन में आगे क्या निकालना है हमने? a/b/c निकालना है। क्या निकालना है? a/b/c। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई करोगे एक बार? कैसे होगा एक बार जस्ट ट्राई मारो, हल्का सा ट्राई दो अपने आप को, देखो आता है समझ नहीं आता। उसने क्या बोला? इफ a = b/2 इक्वल्स टू c/5, देन a/b/c की वैल्यू निकालनी है। a/b/c की वैल्यू ट्राई करो एक बार, कैसे हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। बताओ मैं कैसे होता है ये वाला, या ट्राई करो, चलो ट्राई करो एक बार। जब ट्राई करोगे ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो शायद आ जाए समझ एकदम से। देखो कैसे होगा, मैं बताती हूँ, देखो। a/1 इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/5 इक्वल्स टू k लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं?
के। तो ए क्या हो जाएगा इक्वल्स टू के, बी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2 के, सी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 5 के। क्लियर हुआ पहले इतना है? क्यों? क्योंकि ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल। हमने एक कॉमन कांस्टेंट लेट कर लिया, लेट कांस्टेंट इक्वल्स टू के, है ना। अब उसने क्या मांगा हमसे, a इज टू बी इज टू सी मांगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे को जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। हमें क्या निकालना, क्या है इसके अंदर, a इज टू बी इज टू सी, मतलब k इज टू 2 के इज टू 5 के। बेसिकली k कॉमन आ जाएगा, तो 1:2:5। तो आंसर क्या है इसका? क्लियर हुआ? इजी। हमने क्या किया कि हमने इस पूरे को एक के थ्रू लेट कर लिया, ताकि हर एक वेरिएबल की वैल्यूज आ जाए के की फॉर्म में। क्लियर हुआ है? तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, k/2, k/5 के। तो 1:2:5। के तो कांस्टेंट ही था ना, कांस्टेंट का मतलब होता है एक नॉर्मल, जैसे 1 2 होता है नंबर, ठीक है। हाँ, वेरिएबल्स होते हैं XYZ, ये सब कुछ। जसमीत क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले क्या, सेम है क्वेश्चन बिल्कुल। ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, जो उसने दिया उसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो एक बार ट्राई। लक्षित क्या हुआ बेटा, क्लियर नहीं हुआ पॉइंट? हो गया? कहाँ पे? कहाँ पे? 9th वाले में अपॉन सी स्लैश है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है इसके बाद। क्या हुआ? क्वेश्चन देखना है या आंसर देखना है? क्वेश्चन देखना है, आंसर तो लिखा ही नहीं अभी मैंने। ये लो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7। a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7। इसको क्या लेट कर लेंगे, के। तो a इक्वल्स टू 3 के, b इक्वल्स टू 4 के, c इक्वल्स टू 7 के। वैल्यू किसकी चाहिए, a+b+c/c। इसकी वैल्यू चाहिए ना, देखो उसने यहाँ पे अपॉन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा मुझे बताओ, इसके आगे क्या आएगा? क्या क्या हो जाएगा ये, 3 के+4 के+7 के अपॉन क्या हो जाएगा, 7 के, है ना। के कॉमन निकाल लो, क्या आएगा ये, 14 आ जाएगा अपॉन 7 के, है ना। सॉरी नीचे आएगा। तो ये से ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 2। आंसर क्या है इसका, 2 वाला कौन सा आंसर है इसका? सी, सी पार्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 लिखो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क लिखो। सिमिलर क्वेश्चन है, देख। ये क्लियर हुआ मैंने कॉमन क्यों निकाला है? क्लियर हुआ ना?
ये वाला पॉइंट कॉमन कैसे निकला, क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार सिर्फ देख लो, निगाह मार लो ऐसे, होमवर्क में करना है लेकिन तुमने। एक मिनट रुको, मैं इसको ना पहले पेस्ट कर दूंगा जाके। जसमीत क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. डाउट तो नहीं आ रहा कोई? क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा था? 9 था ना। चलो क्वेश्चन नंबर अपना वो हो गया, होमवर्क हो गया। इसके बाद करते हैं हम, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगी, उसके बाद उसके सिमिलर क्वेश्चंस को होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बेटा, वो देखो। P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5, है ना? ये बोला उसने, बोला। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे बोल देता, पता था इसका क्या होता फिर? P इक्वल्स टू 2.5, Q इक्वल्स टू 1.5, ये होता। अब उसने क्या बोल दिया, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S इक्वल्स टू 2.5, तो क्या हो जाएगा? P अपॉन Q इक्वल्स टू 2.5 बाय 1.5, R बाय S इक्वल्स टू 2.5 बाय 1.5 होगा। इजी। अब उसने वैल्यू किसकी मांगी है हमसे, देखो। पी एस अपॉन क्यू आर। पी एस मतलब 2.5 इंटू 1.5 अपॉन क्यू आर मतलब 1.5 इंटू 2.5। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? कैंसिल हो जाएंगे तो सारे, 1:1। तो क्या आ जाएगा? 1:1। क्या आंसर है इसका? बी। क्लियर है? आया समझ में? है जसमीत? Yes, ma'am. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में लिखो। 11 सिमिलर है, 11 होमवर्क में लिखो। होमवर्क मैं अभी लास्ट में लिखवा देती हूँ सारा, कौन सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, एक बार 12 देखना, होगा नहीं होगा 12th वाला। नेक्स्ट क्लास में सारे करवा दूंगी एक बार क्वेश्चंस, बट करके आना एक बार ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है वो? 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 3/4, है ना? अब वो बोल रहा है x इज टू वाई की वैल्यू निकालो, कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना लास्ट में, ये ट्राई करके आना एक बार, ट्राई करके आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी लिखो होमवर्क में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो एक बार। और यहाँ पे 15 होमवर्क में लिखो फिर। 13 ट्राई करके 15 होमवर्क लिखो। 13 ट्राई करो। हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज। होमवर्क मैंने तुम्हें दिया है, करना, ठीक है। होमवर्क नेक्स्ट मतलब हमने अब नेक्स्ट मंडे को मिलना है ना, तो फिर होमवर्क तो कर ही सकते हैं हम लोग, है ना। रिवाइज भी हो जाएगा एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 इजी। देखो जल्दी जल्दी बताती हूँ। ए बाय बी इक्वल्स टू 3/2, है ना। बी बाय सी इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। देन ए इज टू बी इज टू सी, उसने क्या बोला? ए इज टू बी इज टू सी, बताओ क्या होगा। बेसिकली जो बी है वो कॉमन है ना दोनों में, दोनों में कॉमन का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड वो सेम होना चाहिए। दोनों साइड देखो बेटा वो सेम कैसे होगा, पहली बात तो ये है। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, होगा नहीं होगा, पहले ये क्लियर हुआ। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो नीचे भी मुझे करना पड़ेगा,
यहाँ 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 9:6:10। इजी। आगे समझ में मैंने किया क्या? देखो इस ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 9, 6, 6, 10, तो हो गया 9, 6, 10। तो आंसर क्या है इसका? ए। ठीक है, इजी। करो इसको। क्लियर हुआ जसमीत? बेसिकली हमने जो उसका बीच वाला नंबर था उसको हमने पहले सेम बनाया है ना। तुम्हारा प्रपोर्शन 95% कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंडाइसिस स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, जो हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे वो हम एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे, जब हम रिवाइज करेंगे तब तब करेंगे हम। ठीक है, अभी नहीं करेंगे वो, पहले पहले इतना रिवाइज करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, जसमीत हुआ बेटा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट? यस मैम, हो गया। ठीक है, अब मैं एक बार होमवर्क लिखवा रही हूँ, होमवर्क लिखना। थक गया आज बच्चे है ना, लहू पी लिया मैम आपने आज। थक गए ना आज थोड़ा सा। आज मैं टॉपिक जो लिख के ले गई थी मुझे आज कंप्लीट करवा दिया एक्चुअली, इसलिए थक गए तुम लोग। चलो आ जाओ, होमवर्क लिखो, होमवर्क क्वेश्चंस लिखो कौन से आ जाओ। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15, 16, 27, बस यही है। ठीक है, छोटे 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 से हैं मतलब इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर, इससे ऊपर नहीं लेंगे ये। कौन से एक बार मैं यहाँ से मैच कर लूं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा मैंने? 11, 12, 11, 12, ठीक है, 11, 12 था, 14, 15, 16, 14, 15, 16, ठीक है, 17 मिसलेनियस है, इसको मिसलेनियस लिखना। ठीक है, 26 हमारा हुआ था सामने, नहीं हुआ? नहीं हुआ तो उसको होमवर्क लिखो। सेम है बेटा ये बिल्कुल, 26, 26 भी लिखो। ठीक है, 27 भी होमवर्क में है। ये ना हो जाएंगे, इजी है। 30, इस चैप्टर से सिर्फ एक 30 और एक 17 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन से हैं? 20, एक सेकेंड, कौन से क्वेश्चंस रिमेनिंग है हमारे? एक 17 है और एक 30, बस यही है। 17 एंड ये हम अपनी मिसलेनियस क्लास में करेंगे कंप्लीट। ठीक है, ओके। ठीक है जसमीत, क्लियर हुआ? यस पीडीएफ मैम। इसकी मैंने ग्रुप में भेजी हुई थी, प्रपोर्शन की पूरी पीडीएफ ग्रुप में पड़ी है। ठीक है, ओके जसमीत, ओके मैम। रिवाइज करना, होमवर्क करके आना है ना। ओके स्टे मैम। हैप्पी, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय, बाय मैम। टेक केयर, बाय।